हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर मिरर ऑफ कॉमनर की। जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल्स का पहला पोर्शन यानी कि 13 सवाल मैं आपके सामने रख चुका हूं। इसके दूसरे पोर्शन के साथ यानी कि 14 में से 26वें क्वेश्चन तक आपके सामने लेकर के उपस्थित हो गया हूं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मन में कोई दुविधा हो तो चूंकि कमेंट बॉक्स का सेशन आना शुरू हो चुका है तो आपको जरूर लिखना चाहिए। लिखेंगे तो हम जवाब लेकर जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपने इस सवाल का जवाब दे दिया होगा और सफलतापूर्वक सही भी होगा, क्योंकि आपको इसी तरह से एक मिलता जुलता सवाल मैंने पिछले दिन फ्यू से जुड़ा हुआ बताया था। ठीक है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहां जो लिटिल है इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, मतलब है ना के बराबर। कह रहा है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, तो यहां पर जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहां लगना चाहिए द, मतलब है जो था वो, जो था सबका सब। द लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम। इसलिए यहां पर जो गलती हो जाएगी ए नंबर ऑप्शन में, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। सेम कहानी है लिटिल की भी, जो फ्यू की है वही है। यहां पर अ लिटिल होता है और एक होता है द लिटिल। ठीक है, इसका मतलब होता है प्लस माइनस दोनों, जो था या सबका सब, ये होता है प्लस और ये होता है ऑलमोस्ट नेगेटिव, मतलब है कुछ नहीं थोड़ा, जो था सबका सब। इस अर्थ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा क्या है और दोनों में अंतर क्या है। तो सुन लीजिए पहले से, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों में अंतर क्या है, तो बस यही काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। अब रही बात कि फ्यू का जो सेंस है ना के बराबर, वही लिटिल का है। अ फ्यू का जो सेंस है थोड़ा, वही अ लिटिल का है। और द फ्यू का है जो था सब, वही है द लिटिल का भी। बस शर्त यही है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल के साथ जाएगा, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो इस सवाल को आपने जरूर बनाया होगा। कह रहा है डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। होना चाहिए इन अ टेम्पर। देखिए ये इडियोमेटिक है, मतलब है कि इन अ टेम्पर, इन अ मूड, इन अ रेस, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है वो ए मिसिंग है टेम्पर से पहले, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए कह रहा है कि ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज। नहीं, हैविंग गुड नॉलेज नहीं, हैविंग अ गुड नॉलेज। ठीक है,
हैविंग अ गुड नॉलेज होता क्या है? अ गुड नॉलेज, अ साउंड नॉलेज। ऐसे अगर हम व्यापक तौर पर नॉलेज का प्रयोग करें तो यह अनकाउंटेबल है, इसके साथ नहीं लगता है। लेकिन नॉलेज के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो याद ध्यान रखिएगा, ये दोनों भी इडियोमेटिक है। अ गुड नॉलेज, अ साउंड नॉलेज। मैंने पहले क्या कहा कि व्यापक तौर पर अगर हम इसका ज्ञान के अर्थ में इस्तेमाल करें नॉलेज का, तो यहां ये अनकाउंटेबल होता है। और इसके पहले आपको मैंने पहले से ही नाउन्स एंड नंबर्स एंड नाउन्स एंड केसेस के संदर्भ में बताया था कि ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव यूज हो जाता है तो उसके पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है। चले समय समाप्त हो गया। और मैं बार बार क्यों कहता हूं पेपर पढ़ने के लिए, इन सब सारे सवाल में आपको दिखेगा कि इट वॉज बाय मिस्टेक होता है ना। ये भी इडियोमेटिक है कि ये बाय मिस्टेक होगा, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है। इट वॉज बाय मिस्टेक हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, बाय मिस्टेक हो गया ये, तो इट वॉज बाय मिस्टेक। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर इस दोनों के बीच में ए का प्रयोग गलत है। सिंपल है कि इट वॉज बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक होता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है। कह रहा है दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डेंजर। अब देखिए यहां पर इन अ डेंजर नहीं होता है, यहां होता है इन डेंजर। फिर से हम लोग लिखते हैं ना, इन फैक्ट, इन अ फैक्ट नहीं लिखते हैं। इन डेट, इन अ डेट नहीं लिखते हैं। इन डिमांड, इन डिटेल, तो इस सब जो लिखते हैं ये सब आपको पेपर पढ़ने से ये सब जानकारी मिलेगी। ऐसे मैंने जो बताया, इनफैक्ट, इन डेट, इन डिमांड, है ना, इन डिटेल, इन डेंजर, ये सारे के सारे इडियोमेटिक है। पेपर पढ़ने पर ये आपको पता चलेगा, धीरे धीरे ये जानकारी होगी कि इस तरीके से इन अ डेंजर नहीं लिखते। कह रहा दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन डेंजर, है ना। ये ऑर्डर जो है 2000 लोगों के जान को खतरे में डाल सकता है। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा कि इन फैक्ट, इन डेट, इन डेंजर, इन डिमांड, इन डिटेल, इन डेंजर, ये सब जो है हम इडियोमेटिक है लिखते हैं, उसके बीच में ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट। अब देखिए आप जो यहां पर देखिए, यहां पढ़ करके ये आपको लगेगा कि ये गड़बड़ है, क्योंकि आप देखिए सबसे बोलचाल में इस्तेमाल क्या करते हैं? टेक केयर, टेक एक्शन, ठीक है। हम यहां पर टेक द एक्शन नहीं लिखते हैं, टेक द केयर नहीं लिखते हैं। उसी तरह से टेक द हार्ट नहीं होगा, टेक हार्ट होगा। ये सबसे कॉमन है, ये तो एक बुद्धू आदमी बता सकता है कि टेक द केयर नहीं होता है, टेक केयर होता है, टेक एक्शन होता है, तो टेक हार्ट होगा। यहां पर द का प्रयोग गलत है, और ये भी एक इडियोमेटिक यूज है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। टेक और हार्ट के बीच में से द निकालेंगे, ये सही हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चे कि जब पेपर पढ़ेंगे तो पेपर पढ़ने से, बोलचाल में बोलने से ये बातें समझ में आने लगेंगी कि यहां पर ये इस्तेमाल नहीं होता है, ये यूजेज है।
आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका कोई तरीका नहीं है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, आप इसी को कहते हैं रटना पड़ता है। रटना नहीं है, उपयोग से। हिंदी में बहुत सारी चीजें आप बोलते हो जिसके बारे में आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बस आप बोलते हो हाँ नहीं ऐसे लिखा जाता है, ऐसे बोला जाता है, ये तरीका है। तो बस इंग्लिश का भी वही है, इसके साथ जो है ना रटिए पटिए, उसको पटाइए, उसके साथ बने रहिए, लगे रहिए, तब जाकर के इंग्लिश में सुधार होगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। अभी पीछे ही बताए हैं, अगर ध्यान दिए होंगे तो बहुत ही आराम से बन गया होगा। इन माई ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट। अब देखिए, अभी हमने बताया टेक हार्ट, है ना, दूसरा क्या बताया, टेक केयर। उसी तरीके से लूज हार्ट, नॉट लूज द हार्ट, ये गलत है, यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर गलत हुआ है तो ध्यान से नहीं पढ़े। इसके पीछे मैंने कहा टेक हार्ट, लूज हार्ट, तो सिंपल सा है कि यहां पर ऑप्शन जो इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के स्ट्रक्चर में द नहीं लिखा जाता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। इस सवाल का जवाब भी आपने दे लिया होगा। पिछले दिन मैंने बताया था, एक जानकारी आपके सामने रखी थी कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाले स्ट्रक्चर में जो पहला नाउन होता है इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन, और नहीं यहां पर द लिखिए, क्योंकि यहां पर देखिए यूनियन है, फिर इसके बाद ऑफ है, फिर आगे एक नाउन है, यहां पर अ नहीं द होना चाहिए। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। और अभी तक अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, मिरर ऑफ कॉमन एरर के सॉल्यूशन में पिछले दिन ही आर्टिकल शुरू किया है, तो उसको देखिए, इस वीडियो को समाप्त कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा पहला 13 सवाल। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। इस सवाल को बनाने से पहले एक जानकारी आपके सामने रख देते हैं कि अगर हम स्कूल, चर्च, टेंपल, जेल, मॉस्क, इस सब जगह पर मौलिक उद्देश्य से जाते हैं, टेंपल में पूजा करने, चर्च में प्रे करने, मस्जिद में नमाज अदा करने, जेल जाते हैं जो मौलिक उद्देश्य है उस वजह से, मतलब सजा हुई है उस वजह से जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन सब के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, जेल, किसी और काम से जाते हैं तो उसके पहले द लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या जानकारी दी है कि मंदिर, मस्जिद यानी टेंपल, मॉस्क, चर्च और जेल, ऐसे जगहों पर मौलिक उद्देश्य के लिए जाते हैं, जो वहां होता है उसी काम के लिए जाते हैं, उसके पहले द नहीं लगाते हैं। और जो वहां होता है उसके अलावा कोई और काम करने के लिए जाते हैं तो उसके पहले द लगता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, कह रहा है जॉन सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। अब देखिए, ये स्कूल जाएगा पढ़ने के लिए कह रहा है ना, सलाह क्या दे रहा है कि रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। तो यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि स्कूल का जो है वाजिब, जो मौलिक काम है, वो इसमें कहा जा रहा है कि स्कूल उसको रेगुलरली जाना चाहिए। किस चीज के लिए जाना चाहिए? पढ़ने के लिए, और होमवर्क सिंसियरली करना चाहिए। तो इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी जानकारी दी, जेल, टेंपल, मॉस्क, चर्च, इस सबसे पहले
द का प्रयोग होता है जब हम यहाँ होने वाले कार्यों के अलावा किसी काम के लिए जाते हैं। लेकिन अगर टेम्पल, मॉस्क, चर्च, जेल, इस सब में जो मौलिक कर्तव्यों के लिए मौलिक काम जो वहां होता है, मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज और जेल में, स्कूल भी है उसमें, ये स्कूल के लिए मौलिक काम के लिए पढ़ने जाते हैं तो द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम कोई फी के जमा करने गया है तो लिख सकते हैं, किसी से मिलने गया है तो उसके पहले द लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, अभी तुरंत बताए हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। स्कूल, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, जेल, ये जगह हम अगर किसी इसके जो काम है उसके लिए जाते हैं, वहां जो होता है उस काम को करने के लिए जाते हैं, उस उद्देश्य से जाते हैं तो उसके पहले द नहीं लगता है। लेकिन अगर हम टेम्पल, मॉस्क, चर्च, स्कूल, जेल किसी और उद्देश्य से जाते हैं जो वहां होता है उसके अलावा किसी और उद्देश्य से, तो वहां पर द का प्रयोग करते हैं। कह रहा आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबेंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज। ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज कहने का मतलब है कि पहले क्रिमिनल था। एबेंडन का मतलब त्यागने से होता है, इसका मतलब पहले क्रिमिनल था, पकड़ा गया, जेल गया, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, वो उस काम से गया था जिस काम से लोग जेल जाता है सजा काटने। तो कह रहा है कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, यहाँ पर द का प्रयोग गलत है और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सीधा सीधा समझिए, यहाँ पर है मौलिक उद्देश्य जो था जेल का कि भाई किसी को सजा मिलती है तो उसको जेल भेजा जाता है। यहाँ पर कह रहा है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबेंडन ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड इज डिटरमिन्ड टू लीड अ सिंपल लाइफ। तो यहाँ पर मतलब है सजा काट के लौटा, जेल का जो उद्देश्य है वही पूरा हो रहा था वहां पर, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सवाल बहुत आसान है, आराम से बना दिए होंगे। He was an atheist, but nowadays he goes to the church। चलिए मान लीजिए किसी वजह से जा रहा हो, लेकिन एंड offers prayers for hours। जब वो ऑफर्स प्रेयर, प्रार्थना कर रहा है तो इसका मतलब है चर्च के मौलिक उद्देश्य से गया है, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। सिंपल, अभी बताए हैं। He was an atheist, but nowadays he goes to church and offers prayers for hours। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल जो कि सेकंड लास्ट है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है कि आपने इसको बनाया होगा। His father forbade him to go to cinema। अब देखिए ये एक फिर से इडियोमेटिक यूज है, ठीक है। इडियोमेटिक यूज क्या है? इडियोमेटिक यूज है कि गो टू सिनेमा नहीं होता है, होता क्या है? गो टू द सिनेमा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर है, इस वजह से भी आप सोच सकते हैं थिएटर, सर्कस, गो टू द स्टेशन, ठीक है। ये एक इडियोमेटिक यूज है कि इसके पहले हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गो टू सिनेमा, थिएटर, सर्कस, स्टेशन, ओपेरा, ये सब इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जो है द का प्रयोग होना चाहिए, तब जाकर के सही होगा। हिज फादर फॉरवर्ड हिम टू गो टू द सिनेमा लेट एट नाइट। और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है? गो टू द सिनेमा,
go to the theater, go to the circus, go to the station, go to the opera। ये एक इडियोमेट्रिक यूज है और इस तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान देना है और आराम से सवाल को बना सकते हैं इस तरीके से सवाल अगर पूछता है। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है कि द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय इटसेल्फ। अब कह रहा है द फैक्ट दैट कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय इटसेल्फ। द फैक्ट हैज बीन प्रूव्ड बाय इटसेल्फ। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इस सवाल का जवाब है नो एरर और ऑप्शन जो है वो है आपका ई। उम्मीद है यहां पर भी आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे कि बहुत ही आसान है, और अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर के रीडर हैं, आपकी सूझबूझ थोड़ी समझ अच्छी है, भाषाई पकड़ अंग्रेजी की अच्छी है और आप अपने आप को इंप्रूव करें तो आपने अच्छा बनाया होगा और कोई भी बर्डन यहाँ पर नहीं था। एक दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है जिसको आप जरूर नोट डाउन किए होंगे, 2-4 बार रिवीजन करके उसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि सवाल वहीं से पूछा जाता है। उम्मीद तो यह है, और सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, मुझे पता तो चले कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना करना पड़ेगा। नहीं होगा तो मैं आर्टिकल का सेशन लेकर के आऊंगा, पूरे विस्तार से इसको पढ़ाएंगे। चलिए उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद रूल्स के से दिस इज वीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।